नेक्स्ट इस पे डिलीट के कोड को देखते हैं। अब दूसरी बात है, अब डिलीट वाला कोड आप सही करें इधर, फिर मैं आपको बताता हूँ। आज जब रिकॉर्ड डिलीट करेंगे आपने आईडी पासवर्ड दो चीजें मैच करनी होंगी। इस में सिर्फ एक रोल नंबर मैच करूंगा, ठीक है ना। रीडर में दो चीजें रखनी होंगी कि दोनों इक्वल हो, और फिर आपने डिलीट में डायरेक्ट आईडी बेस पे डिलीट करते हैं। ठीक है, कोड में फिर मैं आपको एरर चेक करके यहाँ पे डिलीट रिकॉर्ड करना है। बटन का टेक्स्ट मैंने चेंज कर दिया, डिलीट। जब रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो सबसे पहले ये देखेंगे कि यूजर ने आईडी लिखी है या नहीं। प्राइमरी की रोल नंबर है, तो यहाँ पर इफ txt roll number dot text is double equal to empty। अगर txt roll number empty हो तो message box dot show message box शो कर दे enter roll number, तो ये मैसेज शो करेगा enter roll number का, और else इसका ब्लॉक आ गया। फिर ये देखेंगे कि वो रोल नंबर एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता हो तब डिलीट करना है। तो यहाँ पे एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, वही सेम रीडर वाला कोड जो सेव पे लगाया था। सिर्फ फर्क क्या होगा, जब रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता हो तो अपडेट और डिलीट होता है, ये कोड ऊपर आ जाएगा और नॉट फाउंड वाला नीचे आ जाएगा। पोजीशन वो मैं आपको कोड लिखता हूँ, समझ आ जाएगी। यहाँ पे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम std वेयर, किस बेस पे मैंने रिकॉर्ड चेक करना है, रोल नंबर पे, इक्वल टू सिंगल कोट्स डबल प्लस प्लस txt रोल नंबर डॉट टेक्स्ट, txt रोल डॉट टेक्स्ट, एंड पे डबल कोट्स और कनेक्शन, एंड पे सेमीकोलन। कंडीशन इसलिए लगाई है कि कंफर्म हो रिकॉर्ड है भी कि नहीं। ये ना आप मैसेज दे दें रिकॉर्ड डिलीट हो गया, हो ही नहीं रिकॉर्ड। यहां पर एसक्यूएल डेटा रीडर डिफाइन किया, आर रीडर को एग्जीक्यूट करने से पहले कनेक्शन को ओपन होना चाहिए। फिर आर इज इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर, और फिर इफ कंडीशन लग गई, इफ आर डॉट रीड एल्स। अब मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बताता हूँ प्रोग्राम की भी। जब भी आप रीडर लगाए तो अपने फौरन रीडर को क्लोज करना होगा, ठीक है। फिर इसी तरह करेक्शन ओपन किया था तो करेक्शन को भी क्लोज करना है। अब इसकी वजह मैं बताता हूं। यूजर ने पहले सेव के बटन पे क्लिक किया, उस पे कनेक्शन ओपन हो गया। फिर यूजर ने डिलीट के बटन पे क्लिक किया, आपने कनेक्शन क्लोज ही नहीं किया था, डिलीट पे दोबारा आपने लिखा हुआ कनेक्शन डॉट ओपन, तो एरर मिलेगा कि कनेक्शन ऑलरेडी ओपन है, ठीक है। दरवाजा खोलो, खुला हुआ है ना, ठीक है ना। ये एरर अवॉइडेंस के लिए कंडीशन, ठीक है। अब मैं कहता हूँ दरवाजा तो पहले खुला हुआ है, कंप्यूटर को तो नहीं पता यार, ठीक है। तो रीडर भी ये होता है कि रीडर को भी आपने प्रॉपर इफ एल्स पे क्लोज करना है, कनेक्शन को भी, क्योंकि होता है मिसमैच हो जाता है। जो जो आप प्रोजेक्ट के अंदर कोड ज्यादा करेंगे उतने ब्लॉक ज्यादा बनते हैं। जब ब्लॉक ज्यादा बन जाते हैं तो कहीं ओपन हुआ होगा, आपने क्लोज करना याद नहीं होगा आपको एरर इस पॉइंट पे देगा कि करेक्शन प्रॉपर्टीज ऑलरेडी ओपन, लेकिन ओपन कहीं और हुआ था। वो आपको फिर पूरी स्टेटमेंट चेक करनी पड़ती है। या ये भी हो सकता है कि एक दफा इफ चले एक दफा एल्स चले, मिसमैच हो जाएगा। तो इफ में भी रीडर क्लोज किया है, कनेक्शन क्लोज, एल्स के अंदर भी रीडर क्लोज, कनेक्शन क्लोज, दोनों ब्लॉक्स के अंदर रीडर और कनेक्शन क्लोज किए हैं, जिस तरह सेव करते वक्त भी किया था। इसमें एल्स कब चलेगा, जब रिकॉर्ड नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो यहां पे मैसेज बॉक्स डॉट शो रिकॉर्ड नॉट फाउंड या डज नॉट एग्जिस्ट, कोई भी आप मैसेज स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि रिकॉर्ड है ही नहीं है जो आप डिलीट करना चाह रहे हैं। और अगर रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा हो तो फिर आप क्या करेंगे, यहां पर एसक्यूएल कमांड cmd1 इक्वल टू
न्यू एसक्यूएल कमांड और फिर इसमें डिलीट फ्रॉम एसटीडी। अगर आप सिर्फ कोड लिखते हैं डिलीट फ्रॉम एसटीडी तो ये सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा, 1 to 1। टेबल बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा। यहां पर कंडीशन लगाएं, वेयर रोल नंबर, किस बेस पे रिकॉर्ड डिलीट करना है, रोल नंबर की बेस पे, txt रोल डॉट टेक्स्ट। क्योंकि अगर आप कंडीशन नहीं लगाएंगे आप रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा। फिर डबल कोट्स क्लोज किए स्टेटमेंट वाले और कनेक्शन और सेमीकोलन। फिर इस कमांड को एग्जीक्यूट करना है तो कॉन डॉट ओपन कनेक्शन डॉट ओपन लिखा, cmd1 डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद कनेक्शन डॉट क्लोज। देखिए इसका भी मैंने क्या किया, कनेक्शन ओपन किया, क्यूरी एग्जीक्यूट किया, फौरन कनेक्शन क्लोज किया। क्योंकि अगर कहीं मिसमैच हो जाता है तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कहां पर मिसमैच हुआ है। क्यूरी को एग्जीक्यूट करने से पहले भी कनेक्शन ओपन होना चाहिए और आखिर में क्लोज होना चाहिए। और फिर यहां पे मैसेज बॉक्स दे दिया, मैसेज बॉक्स डॉट शो रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीटेड। तो ये मैसेज दे देगा रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीटेड का। इसके अलावा दूसरा काम क्या हुआ था कल वाले लेक्चर में कि जब आप फॉर्म ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं तो इस फॉर्म पे जब वापस आते हैं, जब आप एग्जीक्यूट करते हैं इसको तो फॉर्म 1 रन होता है। फिर आप ऐड पे क्लिक करते हैं, इधर से नया रिकॉर्ड डालते हैं, फिर इसको आप क्लोज करते हैं तो ये फॉर्म उसी तरह ही होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होती। मैं इस पे एक बटन डालता हूं रिफ्रेश का। रिफ्रेश का बटन क्या करेगा, जो भी रिकॉर्ड नया डाला है उसमें ऐड हो जाए, उसी वक्त ही फॉर्म को क्लोज करके फिर रन ना करना पड़े। और इसी तरह जब फॉर्म डिलीट होगा रिकॉर्ड तो फिर भी लोड हो जाए। यहां पर एक बटन ले दिया, इसको मैंने रिफ्रेश नाम दे दिया। फॉर्म के लोड इवेंट पे जो कोड डाला हुआ था ये वाला, ये जितना भी कोड है, इस कोड को उस बटन पे डालें या फिर फंक्शन बना लें। मैं एक फंक्शन बना लेता हूं। फंक्शन को जिस तरह शुरू के लेक्चर में मैंने बताया था, किसी भी ब्लॉक के बाहर डिफाइन कर लें और प्राइवेट वाइड शो डेटा फंक्शन का नाम आ गया और इसके अंदर मैंने वो कोड सारा डाल दिया। जब ये पेज लोड होगा तो शो डेटा करेगा और इसी तरह जब पेज पे रिफ्रेश पे क्लिक किया जाएगा तो फिर भी शो डेटा अप्लाई होगा। ठीक है, फिर एक लेक्चर में अपडेट का कोड देखेंगे, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा स्पीड मारेंगे, फिर चाहिए ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ठीक है, प्रैक्टिस साथ साथ लाजमी करनी है। जहां पर मैं सिंपल खाली छोड़ता हूं, डिलीट कहता है एंटर रोल नंबर, मैंने 3 लिखा, बल्कि एक और चीज, रिकॉर्ड डिलीट करने से पहले मैं एक कंफर्मेशन डालना चाहता हूं यूजर से, आर यू श्योर। वो इसलिए कि अभी हमारे मुताबिक तो एक रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है क्योंकि रिलेशन नहीं बना हुआ, लेकिन जब प्रोजेक्ट के अंदर रिलेशनशिप बनाओ, आप एक यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं और आप एक रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ आईटी डिलीट करते हैं, तो कितने रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे? आईटी से रिलेटेड हर रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। उसमें स्टूडेंट भी आ जाएगा, उसमें टीचर भी आ जाएगा, उसमें फीसेस का रिकॉर्ड भी होगा, तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स अफेक्ट होते हैं एक रिकॉर्ड डिलीट होने से। क्योंकि रिलेशनशिप में देखा था कैस्केड रिलेशन होता है, एक रिकॉर्ड डिलीट होता है वो बाकी को डिलीट करता रहता है। डिलीट का जो ऑपरेशन है ये वाला, इससे पहले मैं यहां पर एक वेरिएबल डिफाइन करता हूं डायलॉग रिजल्ट dr, ठीक है। फिर उसके बाद dr इज इक्वल टू मैसेज बॉक्स डॉट शो, मैसेज बॉक्स शो करो। मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज क्या लिखा हो, आर यू श्योर टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, ये मैसेज शो होगा। दूसरे नंबर पे जो मैं स्ट्रिंग डालूंगा ये उसका होता है टाइटल, मैसेज बॉक्स के ऊपर बॉक्स के टॉप पे जो लिखा होता है, मैंने इसमें लिख दिया कंफर्म डिलीट, ये उसका टाइटल आ जाएगा। और तीसरी चीज मैसेज बॉक्स बटन्स डॉट यस नो,
मैं इसके अंदर दो बटन्स डालूंगा, यस और नो के। वैसे जो मैसेज बॉक्स स्टार्ट शो करते हैं उसमें एक ही बटन होता है ओके का। कैंसिल कैंसिल नहीं होता ना? कैंसिल होते हैं सर। नहीं होता। मैसेज बॉक्स में सर दो होते हैं, ओके यस नो। मैसेज बॉक्स में एक बटन होता है यार, इनको समझाते क्यों नहीं है यार, सिर्फ ओके का बटन है ना। नहीं सर, इसमें जो कंफर्मेशन के टाइम कंफर्मेशन पे करा उससे उसमें कंफर्मेशन में दो नहीं होंगे कि वो कैंसिल भी तो कर सकता है ना बंदा। वही ना, लेकिन कंफर्मेशन वही ना, ये मेरे मैसेज बॉक्स दिया है ना, है तो मैसेज बॉक्स ही। इस मैसेज बॉक्स के अंदर मैंने दो बटन्स डाले हैं, ठीक। मैसेज बॉक्स बटन स्टार्ट यस नो, यस यस और नो के दो बटन होंगे। इफ dr is double equal to dialog result dot okay, या सॉरी यस यस करेंगे। अगर डायलॉग बॉक्स में से यस सेलेक्ट करें तो फिर ये कोड चले, डायलॉग रिजल्ट में से कैंसिल करेंगे तो फिर ये कोड नहीं चलेगा। बाकी कंफर्मेशन जी रिटर्न भी करें डायरेक्ट वो एल्स चली गई है, एल्स सही नहीं है। या फिर नंबर 3 लिखा डिलीट, आर यू श्योर, नो कर दिया, रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ, आप रिफ्रेश करके देख लीजिए। वापस ऐड पे जाते हैं, रिकॉर्ड नंबर 3 डिलीट किया, यस कर लें, सक्सेसफुली डिलीटेड हो गया, फिर इसको क्लोज करें, इधर से रिफ्रेश, तो ये उधर ही आपको डिस्प्ले कर देगा रिकॉर्ड। सेम कंफर्मेशन जो है वो